अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। अच्छा, आप किसी वो हज़रात जिनकी इंट्रो पे जो है प्लेजरिज्म आया है, बूट ने चेक किया प्लेजरिज्म आ गया, तो उसको आपने रिमूव कैसे करना है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि जब आप इंट्रो लिख रहे होते हो सबसे पहले ही स्टेप पर आपने प्लेजरिज्म चेक करना होता है और प्लेजरिज्म आ जाए तो उसे रिमूव करना होता है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे हज़रात हैं जो कि अगर प्लेजरिज्म आ जाए तो उसको रिमूव नहीं करते, तो उसकी वजह से बाद में उनको लंबा काम करना पड़ता है, दोबारा से प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर चैटजीपीटी से आप देख सकते हो एक जो है वो इंट्रो लिखवाया है। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल सी करती हूँ और इसको जाकर मैं प्लेजरिज्म पर जो चेकर है उसको चेक किया है। तो अब यहाँ पर देखो ये प्लेजरिज्म 17% आ गया इसके ऊपर। ठीक है, 17% प्लेजरिज्म इज टू मच, हमें तो 0% प्लेजरिज्म चाहिए होता है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर देखो कितने प्लेजरिज्म आए, 6 सोर्सेज यानी कि 6 जगहों पर मेरे प्लेजरिज्म आ चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि ये मैं आपको 1 से दिखाती हूँ। 1 पे पहला मेरा ये प्लेजरिज्म आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह से प्लेजरिज्म को रिमूव करना है बेसिकली। ठीक है, पहला ये है हमारा, तो आपने रेड हुआ है। आप देखो इसको मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे की कंट्रोल सी, उसके बाद मैं यहाँ पर सॉरी क्विक बोर्ड पे जाती हूँ और यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डबल स्पेस दिया। ठीक है, डबल स्पेस करने के बाद मैं दोबारा से जाती हूँ प्लेजरिज्म चेकर पे और अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पहला मैंने चेक कर लिया, अब यहाँ पर सेकंड में बढ़ जाती हूँ। ठीक है, सेकंड पे मैं गई हूँ और ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा जो है ये प्लेजरिज्म आया है, इसे दोबारा कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर मैं जाकर कंट्रोल वी करती हूँ। ठीक है, फिर दोबारा डबल स्पेस दूंगी। डबल स्पेस में क्यों दे रही हूँ इस चीज को आप समझो। डबल स्पेस में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ अलग है, उसके नीचे जो प्लेजरिज्म आया वो पैराग्राफ अलग है। अगर सेम पैराग्राफ होता तो मैं साथ ही लिखती, लेकिन सेम पैराग्राफ नहीं है तो डबल स्पेस दे दी है। ठीक है, इसी तरह से मैं थर्ड पे जाऊंगी। ठीक है, इस तरह थर्ड पे इसको भी कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि जो है द थिंग इज कि मैं 6 को इसी तरह कॉपी पेस्ट करती हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है तो मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। और आपने भी विंडोज भी और इस चीज़ों का इस्तेमाल करो। ठीक है, ताकि ईजी रहे आपके लिए भी। तो आपने भी इसी तरह से 6 के 6 जितने भी आए हैं आपको उसको आपने जो है वो पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये देखो मैंने 6 के 6 जो यहाँ पर थे उसको मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था आपको लिए ताकि वीडियो लंबी ना हो, और मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब ये देखो ये सारे मेरे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल सी बात है, इसको मैं पैराफ्रेज करूंगी। अब मैंने पैराफ्रेज किया है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला वाला था, आप इसे देखो यहाँ पर। ठीक है, ये था ना डच फॉलो द वर्ब इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यही चीज थी। अब देखो यहाँ पर ये बन के आ गया। अब यहाँ पर आप इस चीज को गौर से देखो कि भाई मुझे तो नहीं पता कि ये जो आया है ये मेरे वर्ड पर, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर कहाँ है। ठीक है, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि आपने इस वाले ही को सेंटेंस को कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया। ठीक है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पर जो ऑप्शन होता है हमारे पास एडिट का। ठीक है, एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन में जाओ, फाइंड एंड रिप्लेस लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर जाओगे। फाइंड एंड रिप्लेस जाओगे, यहाँ पर जाकर आपने अपना वो सेंटेंस पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे देखो पीछे ग्रीन कलर का हो गया। अब आप यहाँ पर देखो ये हो गया ग्रीन कलर का। ठीक है, अब आपने इसको करना है कंट्रोल सी। ठीक है, इस एरिया को ही कंट्रोल सी कर देना आपने। इधर जाओगे और यहाँ से अपने इस वाले को कंट्रोल सी करके उठा लोगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके इसकी जगह कंट्रोल वी कर दोगे तो देखो ये जगह चेंज होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस आप सेकंड स्टेटमेंट के साथ करोगे। अब मुझे नहीं पता ये फॉर एग्जांपल जो चीज़ है ये कहाँ लिखी हुई है। मैंने कंट्रोल सी किया, अपने डॉक्यूमेंट पे गई, एडिट पे गई, वहां पर स्टेप्स को आप याद रखो, फाइंड एंड रिप्लेस पे गए, यहाँ पर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, तो देखो ये लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर इस चीज को मैंने रिप्लेस करना है किससे, ये देखो इस वाले से जो एडिट होकर आया है। तो इसे कंट्रोल सी करूंगी और इधर जाकर अपने इस जो मैंने इस वाले को कंट्रोल वी कर दूंगी। ठीक है, चेंज हो गया। इसी तरह से मजीद आगे भी करूंगी। ठीक है, और मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आइंदा दोबारा आप लोग ये मिस्टेक ना करो। अब देखो थर्ड जो सेंटेंस है मैंने इसको जिसे प्लेजरिज्म आया हुआ है इसे कंट्रोल सी किया, अपने डॉक्यूमेंट पे गए, एडिट पे गए, फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस पे कंट्रोल एच भी होता है, मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। कंट्रोल वी किया, ये देखो ये हमारा आ गया ये चीज। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर से इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर से इस वाले को कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाकर इसे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अगेन फोर्थ पे हमारे पास क्या आ रहा है। फोर्थ पे आप देखो, फोर्थ पे ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट भी जो है इसे प्लेजरिज्म आया, वैसे कंट्रोल सी करूंगी, दोबारा से अपने यहाँ पर जाऊंगी। अब मैं कंट्रोल एच करके आपको दिखाती हूँ। मैं कंट्रोल एच जैसे प्लेस किया, यहाँ पर वही चीज आ गई। ठीक है, शॉर्टकट है, कंट्रोल एच आप यूज कर लो, ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट है जो जिसमें मेरा प्लेजरिज्म आया है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगेन इधर जाऊंगी और ये जो उसने ठीक किया है उसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दूंगी। ठीक है, देख लो एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम सही काम नहीं करते तो सेकंड टाइम आपको टाइम लगता है। ठीक है, अब कंट्रोल एच करती हूँ यहाँ पर। अब मैंने क्या पेस्ट करना है, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए टाइमली जब आपका प्लेजरिज्म आता है आपको जब चेक करते हो उसी वक्त रिमूव करो, वरना बाद में आपको मुश्किल होगी। फिर दोबारा कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी करती हूँ तो देखो ये यहाँ पर मेरा प्लेजरिज्म ये आया हुआ है। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको सिलेक्ट ही रहने देना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको आपने चेंज कर देना है इससे। कंट्रोल सी किया, अगेन यहाँ पर जाकर आपने कर देना है कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब आखिरी है कंट्रोल एच हमने किया। ठीक है, और आखिरी ये स्टेटमेंट थी मेरी, तो इसको मैं कंट्रोल देखो इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाकर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी कर दिया। तो ये वो चीज़ है जिसमें मेरा प्लेजरिज्म आया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट रहने देती हूँ और यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर देती हूँ। ये स्टेप्स हैं, आपको प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है ताकि आप को ये इजीली लगे, यूज टू हो जाओ। ठीक है, अभी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो मेरी ठीक हो गई है, मैंने इसमें प्लेजरिज्म अपनी तरफ से रिमूव कर दिया। बट लेट मी चेक अगेन, इसको हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, आपने कौन सा ओपन करना है यहाँ पर, प्लेजरिज्म रिमूवर, ये आपके पास ओपन होगा। ठीक है, मैं इस वक्त मेरे पास ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इनकॉग्निटो टैब पर हूँ, तो इसलिए अदरवाइज आप भी सारा काम जो है वो कर रहे हो एच पर। ठीक है, एच पे ही करना है। अभी मेरे पास अपनी इजीनेस के लिए मैंने ये किया, अदरवाइज वीडियो बनाने के लिए किया, अदरवाइज आपने एच पे काम करना है। ठीक है, अब कंट्रोल भी किया, देखो यहाँ पर मेरे आगे 576 वर्ड्स, चेक प्लेजरिज्म वही स्टेप है
और ये आर यू ए ह्यूमन, इस पर आपने क्लिक करना होता है, ठीक है, और जस्ट गिव इट अ मिनट, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरी बात गौर से इसलिए सुनो कि देखो जब एक काम आप कर रहे होते हैं ना फ्लो पे, तो उसी वक्त आपका काम हो जाए ना तो वो ठीक होता है, बाद में फिर आपको ही प्रॉब्लम होती है। आप में से बहुत सारे लोग जल्दी में करने के लिए, बस जल्दी के लिए आप लोग जो है वो उस वक्त प्रॉपर चीजें चेक नहीं करते, बस जल्दी जल्दी कर दिया काम, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम आप ही को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब द थिंग इज, जब आपका डॉक्यूमेंट चैटजीपीटी से आ जाए, आपने उसको प्लेजरिज्म चेकर पे जाना है, ठीक है, यहाँ पर प्लेजरिज्म चेकर पे जाना है, उसका प्लेजरिज्म चेक करना है। प्लेजरिज्म आ जाता है उसी वक्त फौरन क्विल बोर्ड पे जाकर प्लेजरिज्म रिमूव कर लो, ठीक है। अदरवाइज आपका शीट चेक होगी, बाद में दोबारा प्लेजरिज्म आया, फिर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा, फिर सारे टाइप से मुश्किल से वो चीजें डालनी पड़ेगी। इसलिए एक ही वक्त लगकर कम से कम मैं कहूंगी, या कम से कम कहूंगी ऑन एवरेज आधा घंटा आप एक इंट्रो पे दो, ठीक है, आधा घंटा एक इंट्रो पे दो, ताकि आपका काम इजीली एक ही बार ठीक हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोबारा वो प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अगर दोबारा प्लेजरिज्म आएगा तो मैं दोबारा रिमूव करूंगी। इसलिए आपको मैं कहूंगी कि जो भी प्रॉम्प्ट आपको दिया जाता है चैट जीपीटी का, उसको आप यूज करो, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आर्टिकल पर एक इंट्रो पर कम से कम ऑन एवरेज आप आधा घंटा दो, प्रॉपर काम करो। आर्टिकल जो है आपका चैटजीपीटी से आया, उसको प्लेजरिज्म चेक करो, प्लेजरिज्म आ गया तो क्विल बोर्ड पे जाकर चेक करो। अब देखो, ये देखो मेरा प्लेजरिज्म टोटल रिमूव हो गया, ठीक है, ये देखो रिमूव हो चुका है, टोटल 0 हो गया। अब मैं वही काम करूंगी, यहाँ से कंट्रोल ए करूंगी, सॉरी ये जो प्लेजरिज्म मेरा रिमूव हो गया तो जरूरत ही नहीं है, मतलब कि अब ये वाला स्टेटमेंट हमारी ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ठीक है। अब मैं जाकर इसकी एडिटिंग करना स्टार्ट करूंगी, एआई भी आपने चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आकर इसकी एडिटिंग करना स्टार्ट करूंगी, जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, जो भी आपको दिया गया टेम्पलेट, उसके हिसाब से बोल्ड करना है, कितने के आपने वर्ड रखना है, कलर कौन सा रखना है, तो ये सारा कुछ फिर मैं करूंगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, मैं आपको लिख कर भी ये स्टेप्स दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। मैं आपको बल्कि ये मैं काम कर भी देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ मिनट। अच्छा, तो ये देखो आप लोग कि मैंने आप लोग के लिए कर दिया है, ठीक है। स्टेप सुन लो आप लोग। पहला स्टेप क्या होता है, आपने इंट्रो बुक का नेम लिया, ठीक है, बुक का नेम लिया, उसको आपने आपको प्रॉम्प्ट जो दिया वो चैट जीपीटी पे डाला, सेकंड स्टेप होता है। थर्ड पे आपने क्या हुआ, सब प्लेजरिज्म चेक किया, साथ ही साथ आपने एआई भी चेक किया। लेट्स सपोज प्लेजरिज्म आ जाता है तो आपने क्विल बोर्ड पे जाना है और उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है। अच्छा, लेट्स सपोज एआई आ जाता है, एआई आ जाता है तो आपने एआई के लिए जो है आप समझो इसको 6 स्टेप में आपका होगा एआई रिमूव, ठीक है, अगर एआई आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और 7th स्टेप में क्या होगा कि जो है वो आपने डॉक्यूमेंट पे जाना है और उसकी एडिटिंग करनी है, ठीक है। ये सारा जो आपका डेटा है वो डॉक्यूमेंट पे जाना है और उसको अरेंज करना है। डॉक्यूमेंट को आपका बन गया प्रॉपर, आपका इंट्रो लिख गया, उसके बाद आपने उसका 8 स्टेप पे उसका एसेस देना होता है, और 9th स्टेप में आपने उस डॉक्यूमेंट की अपनी शीट में एंट्री करनी होती है। तो बेसिकली ये 9 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से जो 2 स्टेप्स होते हैं वो इफ की बुनियाद पर होते हैं, अगर आए तो आपने यूज करना है, ठीक है। देख लो, तो ये 2 तो आपके इफ की बुनियाद पर हो रहे हैं, मतलब कि अगर आया तो आपने जो है वो ये काम करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। तो यानी कि टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स ही होते हैं, ठीक है। तो 7 स्टेप्स होते हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ऑन एवरेज 8 घंटे में ये काम हो जाता है। तो ये आप भी काम इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको इंशाल्लाह मैं भी आपको सेंड भी कर देती हूँ, ताकि आप लोग फिर मुझे कहो ना कि ये मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप फास्ट जो है वो इंट्रो किस तरह से राइट कर सकोगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।